अब हमारे पास केरास लाइब्रेरी में एक IMDB का डेटा सेट है। IMDB क्या, IMDB आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, मूवी के रिव्यूज आते हैं उसमें, कि कौन सी मूवीज के रिव्यू क्या है, उसका एवरेज रिव्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ रिव्यूअर्स उसमें है, रिव्यू दिए हैं, तो उनका डेटा सेट जो है केरास वालों ने जमा किया है। अब हम उस डेटा सेट को, उस पे RNN हम जो है चेक करेंगे कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी अच्छी है। तो जो लाइब्रेरी होती है वो अक्सर उन्होंने अपने डेटा सेट भी दिए हुए हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटा सेट्स इनके पास अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, केरास के डेटा सेट से IMDB को एक्सेस करते हैं एंड देन प्री प्रोसेसिंग में सीक्वेंस को एक्सेस करते हैं। हम एक वेरिएबल मैक्सिमम फीचर्स का रखते हैं 10,000, जो कि वर्ड्स, जो हमारे पास वर्ड्स है उसको कंसीडर करें एज अ फीचर, ठीक है। और फिर मैक्सिमम लेंथ हम देंगे कि वो जो हमारा टेक्स्ट सेंटेंस है या इनपुट है उसको शॉर्ट करे, मैक्सिमम लेंथ उसका डिफाइन करे कि इतना आपका मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए। और बेस साइज से मुराद एट अ टाइम कितने इनपुट जाएंगे एक टाइम पे, बेस साइज उसको कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाते हैं। ले ये हमने क्या किया, IMDB जो हमारे पास डेटा सेट है उसका डेटा हमने लोड किया, और जब जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो हमने मैक्सिमम फीचर्स के इक्वल कर दिया, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 10,000, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि डेटा सेट से 10,000 वर्ड्स का जो है डेटा लोड कर ले, ठीक है। डेटा में अब हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल का डेटा आ गया, इनपुट, ट्रेन, वाइट ट्रेन जो कि लेबल है, इनपुट टेस्ट और वाइट टेस्ट, ठीक है। ये रन नहीं हुआ शायद। तो हम देखते हैं कि ये इसका जो सीक्वेंस है वो कितने हमारे पास आ गए हैं, ट्रेनिंग डेटा कितना आ गया, टेस्ट सीक्वेंसेस हमारे पास कितने आ गए। तो जो हमारे पास 25,000 10,000 में से ट्रेन सीक्वेंसेस आ गए और 25,000 टेस्ट सीक्वेंसेस हमारे पास आ गए, तो हाफ और 1/4 आई गेस डेटा आपका डिवाइड हो गया। देन हमें पैडिंग सीक्वेंसेस भी चाहिए, सीक्वेंस पैडिंग, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में भी उसकी लेंथ छोटी हो। अब आपका अगर फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, उसमें आपका जो फॉर एग्जांपल 10 वर्ड्स का इनपुट है और आपका पैराग्राफ 15,000 का है, तो पहला इनपुट आपका 10,000 चला जाएगा, दूसरा इनपुट आपका 5,000 है, उस उसके लिए पैडिंग यूज होगी। हाँ, इक्वल करने के लिए, लेंथ को इक्वल करने के लिए पैडिंग यूज होगी। डमी वैल्यूज होगी वो इटसेल्फ वो खुद हैंडल करेगा कि उसको उसने कौन सी वैल्यू, मे बी इस डेटा सेट में से डेटा उन्होंने उठा के उसको जो है पिछले वाले डेटा को मिला के वो उन्होंने अपना जो है एरे पूरा कर लिया। नहीं, क्यों अफसर होगा, जो हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा है उससे तो फिर ट्रेन नहीं कर रहे ना। अगर डेटा सेट का अपना डेटा आ रहा है तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ वर्ड्स है उसके साथ न्यूमेरिक डेटा 0000 लगा लिए, फिर फर्क पड़ सकते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस उसी डेटा सेट में से रेंडमली और डेटा उठा के, ट्रेनिंग क्या चीज है, ट्रेनिंग ये है कि आप रेंडमली डेटा उठाते हैं डेटा सेट से और ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेंडमली और उसी डेटा सेट में से और डेटा उठा के
अपने स्पेस को पूरा कर ले तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जो है हम मॉडल को ट्रेन की तरफ जाते हैं। हम डेंस लेयर से क्या मुराद है, फुली कनेक्टेड लेयर को डेंस लेयर कहते हैं, ठीक है। हम उसको इंपोर्ट करते हैं। एंड देन सीक्वेंशियल और एम्बेडिंग्स एंड सिंपल आरएनएन हम उसको जो है एक्सेस करते हैं। मॉडल बनाते हैं एक सीक्वेंशियल मॉडल, एंड देन उसमें हम मुख्तलिफ लेयर्स एड अप करते हैं। अच्छा, तो जैसे हमने पहले आरएनएन के प्रैक्टिस में बताया कि हम क्या करते हैं, एम्बेडिंग्स को पहले बनाते हैं। वर्ड जो हमारे पास जो डेटा सेट है वर्ड्स का, उसको एम्बेडिंग्स की फॉर्म में लाते हैं ताकि वो एक वेक्टर की फॉर्म में मॉडल को मिले। तो मैक्सिमम फीचर्स आपका इनपुट है 10,000 हमने डिफाइन किया है, उसका जो आउटपुट होगा वो 33 यूनिट्स होगा। 33 यूनिट्स का मतलब है कि आगे जो लेयर होगी उसको इतने इनपुट्स मिलेंगे। तो वर्ड एम्बेडिंग्स बना के हमने उसको आरएनएन को देना है। आरएनएन आपका 32 यूनिट्स का अगेन है। इसकी पैरामीटर कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन उसके एंड पे आपने एक वर्ड एम्बेडिंग्स बनाई, देन उसको आरएनएन को दे दिया, एंड देन आपने एक फुली कनेक्टेड लेयर दे दिया जो कि आपको क्लासिफिकेशन कर रही है। तो उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सिग्मॉइड है। डेंस लेयर एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास सिग्मॉइड है। तो जो डेंस लेयर के पैरामीटर है वो 33 है। एक आपके पास जो आउटपुट है वो 32 है प्लस 1 22, ठीक है। तो इसलिए वो अगर आप देखें तो इसका 1 है, जो आउटपुट है वो जस्ट 1 यूनिट है, 1 नोड है। तो इसका मतलब है 32 प्लस 1 22। समझ रहे हो इस चीज को? ये आपके पास 1 यूनिट है आउटपुट। तो 32 इनपुट है प्लस 1 आपका 22 हो गया, तो 33 बन गया। देन हम इसको कंपाइल करते हैं। अगेन हम यही ऑप्टिमाइजर्स, रूट मीन स्क्वायर और लॉस जो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो एक्यूरेसी होगा। अब आपके पास इनपुट ट्रेन आ गई, वाई आपके पास लेबल है, एपोक साइज आपके पास 10 है, और बेस साइज 128 है, वेरिडेशन स्प्लिट 0.2 है। इसका क्या मतलब है कि 80% 20% आपका डेटा वैलिडेशन के लिए यूज हो। ये जो एरर आया था ये किसी को आया पहले? किस चीज का एरर है ये? Who will solve this issue? ये दोबारा आएगा अभी। The kernel appears to have died. It will restart automatically. हाँ हाँ, आ रहे हैं।
करने आए आगे रन होगी, ट्रेनिंग चल रही है। ये कुछ इसमें असल में पैकेजेस जो है वो एक्सपायर हो चुकी होती है, वो इसलिए वो एक्सेस नहीं कर रहा होता। कोलैब में शायद ये इशू नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सारे उसको कवर कर रहा है। तो हमने डेंस लेयर को इंपोर्ट किया, देन हमने सीक्वेंशियल मॉडल को, क्योंकि मॉडल सीक्वेंशियल है तो उसको हमने इंपोर्ट किया, और देन एम्बेडिंग्स और सिंपल आरएनएन को हमने इंपोर्ट किया। इसका अगर किसी को कंफ्यूजन हो, एम्बेडिंग्स क्यों हम इंपोर्ट करते हैं आगे? एम्बेडिंग्स एम्बेडिंग्स आप उधर सेल्फी ले रहे होते हैं, यही मसला होता है ना। बिलावल तुम बताओ, एम्बेडिंग्स क्यों हम इंपोर्ट करते हैं? एम्बेडिंग्स हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? मैंने इस पे किस चीज को, हाँ हाँ, एक 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 टाइम पे एक जी। टेक्स्ट को क्या करना होता है? किस चीज को? टेक्स्ट को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? वेक्टर्स में। क्यों वेक्टर में क्यों करते हैं? तो टेक्स्ट आप डायरेक्ट, एक्चुअली टेक्स्ट आप डायरेक्टली नहीं दे सकते मॉडल को, उसने आपको एक वेक्टर की फॉर्म में दिया होगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाई थी, उसमें अगर आप देखें तो एक वेक्टर की फॉर्म में, एरे की फॉर्म में जा रही थी आपके जो है वो टेक्स्ट। तो ये एक्चुअली वही वेक्टर है, आप एम्बेडिंग के थ्रू उस वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मॉडल आपने एम्बेडिंग्स ऐड कर दी उसमें, जिसका आउटपुट 32 है, यूनिट है। सिंपल आरएनएन के जो बॉक्सेस है या यूनिट है वो 32 है। और देन आपने जो है वो एक डेंस लेयर ऐड की जिसका एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड है। तो अगर नेटवर्क को आप देखें, एम्बेडिंग्स हैं, देन आरएनएन है। तो आपने इसको कंपाइल किया, जिसमें जो आपने ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर क्या होता है कि आपकी वेट्स को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, वो ग्रेडियंट डिसेंट कह ले, इस तरह के ऑप्टिमाइजर है। उसमें जो एरर फंक्शन है उसमें रूट मीन्स प्रोपेगेशन जो है, रूट मीन्स स्क्वायर वाला मेथड उन्होंने यूज किया है एज अ ऑप्टिमाइजर। एरर है, एरर लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, और मैट्रिक्स जो है वो आपका एक्यूरेसी है। तो आप इसको कंपाइल करेंगे, देन ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, लेबल चाहिए, ठीक है, एपोक्स चाहिए कि कितने ये चलना चाहिए, इन ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए, बेस साइज चाहिए कि कितना बेच हुआ एक टाइम पे, और देन वैलिडेशन के इसमें 20% डेटा वैलिडेशन के लिए यूज करें। तो इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब जो है हम इसको डिस्प्ले करते हैं, इसके रिजल्ट्स को। तो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी और ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस के दो प्लॉट आपके पास आ गए। ये प्लॉट आपको क्या बता रहे हैं? चलो बिलावल आप बताओ, प्लॉट क्या बता रहे हैं आपको? ये नेटवर्क की सिचुएशन क्या बता रहे हैं आपको? इसमें जो डॉट्स है वो है आपके पास ट्रेनिंग एरर, ट्रेनिंग एक्यूरेसी,
जो लाइन है वो वैलिडेशन एक्यूरेसी है फर्स्ट प्लॉट में। दोनों ग्राफ जो है आपका एक्चुअली एक दूसरे के वो है एंटायर है, रिवर्स है। बट एक ग्राफ क्या स्टोरी बता रहा है आपका, जो आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो ऊपर जा रही है और आपकी ट्रेन वैलिडेशन एक्यूरेसी नीचे जा रही है टाइम के साथ। तो क्या बता रहे हैं आपको, क्या इसमें प्रॉब्लम है? परफिटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसके रीजन हो सकती है? एक तो वैलिडेशन डेटा भी आपका जो है वो काफी कम है, 20% डेटा है, उस रीजन वो भी हो सकता है। दूसरा ये कि मे बी ट्रेनिंग डेटा आपका काफी कम हो, तो वो जनरलाइज नहीं है, वो आपके अनसीन डेटा पे वो उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे। और मे बी आपके जो ऑप्टिमाइजर है, जो वेट्स ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, मे बी वो भी एक्यूरेट ना हो या नियर टू एक्यूरेट ना हो। तो बहुत सारी ट्रेनिंग के वक्त जो आपके वेट्स असाइन हो रहे होते हैं, मे बी वो सही असाइन नहीं हुए हो या एपोक्स आपके कम हो, मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं आपके, या नेटवर्क की भी लिमिटेशंस हो सकती है कि आरएनएन आपका जो है एक्यूरेट नहीं है वैलिडेशन साइड पे, तो एलएसटीएम आप उसके लिए यूज हो सकता है।